नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल एटी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। जैसा आपको दिख रहा होगा कि बिहार लोक सेवा आयोग ने एक नया विज्ञापन जारी किया है, जो कि विज्ञापन संख्या है 87/2025। ये जो विज्ञापन संख्या निकाली गई है वो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के कुल 935 पदों पर भर्ती हेतु निकाली गई है, जिसमें सुयोग्य भारतीय उम्मीदवार से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित है। आप यहाँ पे देखिए कि किसे कितना पद मिला है। जैसे अनारक्षित सीट में देखिए कुल पद है 334, जिसमें महिला के लिए 35% आरक्षण गया है, 133 पद मिले हैं। और इसी तरीके से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 93, अनुसूचित जाति के लिए 150, अनुसूचित जनजाति में 10 पद, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 168 पद, पिछड़ा वर्ग में 112 पद और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 28। और ये टोटल पद कितने हो गए? 935। और इन्हीं 935 में 319 क्या कहते हैं 35% आरक्षण के लिए महिलाओं के लिए। अब आइए हम बात करते हैं कि इसका वेतनमान क्या है। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि जो प्रारंभिक वेतन स्तर है वो है स्तर 5, जिसका मूल वेतन 29,200 रुपये रहेगा और राष्ट्रपति समय समय पर किए जाने वेतन पुनरीक्षण के आलोक में परिवर्तन किया जा सकता है। इसकी जो शैक्षिक योग्यता है इस भर्ती पद के लिए वो है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष, मतलब उसका ग्रेजुएशन हो या ग्रेजुएशन के अलावा कोई समकक्ष डिग्री हो तो वो मान्य होगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पद के लिए उम्र की सीमा कितनी निर्धारित की गई है। वो है न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष। अगर अनारक्षित वर्ग के लिए अगर वो बिहार का निवासी है तो उस वजह से आरक्षण में जैसे पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला एवं अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष निर्धारित की गई है। और वहीं पे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष निर्धारित की गई है इस पद के लिए। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या मांगा है। इसमें कहा गया है कि बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरांत उनकी पूरी सेवा अवधि में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने यानी कि परीक्षा में बैठने के लिए अधिकतम कुल 5 अवसर ही अनुमान्य होंगे। फिर आगे देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। देखिए अब आते हैं हम चयन प्रक्रिया पे। इसमें लिखा हुआ है चयन प्रक्रिया में विज्ञप्ति पदों के विरुद्ध नियुक्त हेतु सुयोग्य उम्मीदवार के चयन के लिए लिखित परीक्षा यानी कि वस्तुनिष्ठ का आयोजन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का आयोजन किया जाएगा। इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, यानी कि इसमें जो है इंटरव्यू इस भर्ती में नहीं लिया जाएगा। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापक संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 के सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प में ज्ञापक के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40% और पिछड़े वर्ग में 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों को 34% एवं अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के निःशक्त उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी कि इस परीक्षा में जैसा आप देख सकते हैं कि जो न्यूनतम कट ऑफ है वो है अनारक्षित पदों सामान्य वर्ग वालों के लिए 40% है और पिछड़ा वर्ग वालों के लिए 36.5% अंक प्राप्त करना होगा। और वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए 34% एवं अनुसूचित जनजाति और निःशक्त के लिए 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना होगा। आइए अब देखते हैं कि इसके जो लिखित परीक्षा है उसका जो प्रारूप है वो क्या दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें 3 प्रश्न पत्र विषय दिए गए हैं।
पत्र संख्या, मतलब 3 प्रश्न पत्र आएंगे, जैसे जिसमें एक पहला विषय होगा सामान्य भाषा का। सामान्य भाषा में जो सामान्य अंग्रेजी है वो 30 अंक की होगी और सामान्य हिंदी 70 अंक का होगा, जिसमें क्या कहते हैं प्रश्नों की संख्या 100 होगी और ये 2 घंटे का समय मिलेगा और कुल अंक 100 है, और जिसमें क्या कहते हैं आपको न्यूनतम 30% पासिंग मार्क दोनों लैंग्वेजों में मिलाकर लाना होगा, अनिवार्य है। दूसरा सामान्य अध्ययन का विषय होगा, जिसमें वो इसमें भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, 100 प्रश्नों की संख्या होगी, ये भी 2 घंटे का पेपर होगा और इसमें भी कुल अंक 100 अंकों का होगा। सामान्य योग्यता और जनरल एप्टीट्यूड तीसरा प्रश्न पत्र होगा, इसमें भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 100 क्वेश्चन होंगे और ये भी 2 घंटे का पेपर होगा और ये भी 100 अंक का है, यानी कि ये टोटल 300 अंक का पेपर होगा। लेकिन इस भर्ती हेतु बीपीएससी ने क्या किया है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है इसमें। और इसमें लिखा गया है कि सामान्य भाषा, सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिंदी के पत्र मात्र क्वालिफाइंग होंगे, जिसमें प्रत्येक न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अर्थात सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिंदी में अलग अलग न्यूनतम अंक प्राप्त होने पर ही अन्य पत्रों का मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें साफ दिखाया है कि अगर आप सामान्य भाषा में न्यूनतम 30% अंक नहीं प्राप्त करते हैं तो आपके जो अन्य पत्र हैं, तो मतलब जो प्रश्न पत्र होंगे जैसे सामान्य अध्ययन और सामान्य योग्यता वाले प्रश्न पत्र, उनका जांच नहीं किया जाएगा और सामान्य हिंदी के पत्र न्यूनतम प्राप्तांक नहीं प्राप्त होने पर अभ्यर्थियों का विचार नहीं किया जाएगा। और इसका जो पाठ्यक्रम है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे सामान्य भाषा दी गई है और जिसमें सामान्य अंग्रेजी सामान्य हिंदी के प्रश्न इस तरह होंगे कि अभ्यर्थी की भाषा संबंधी प्रयोग की समझदारी की जांच की जा सके। और सामान्य अध्ययन में जैसे सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था, आर्थिक विकास, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें बिहार का योगदान जांचने वाले प्रश्न होंगे। ये सामान्य अध्ययन में होंगे, जैसे अक्सर यूपीएससी वाले पूछते हैं अपने पेपरों में। तीसरा इसमें है जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें क्या कहते हैं आपके रीजनिंग और मैथ से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आगे चलिए देखते हैं आगे क्या है कि लिखित परीक्षा, जैसे आप लिखित परीक्षा में पास हो जाते हैं तो उसके बाद दस्तावेजों का क्या कहते हैं सत्यापन किया आयोजित किया जाएगा और ऑनलाइन आवेदन किए गए जो आपने प्रमाण पत्र अपलोड किए होंगे उनकी मूल प्रति के साथ आपको उपस्थित होना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको मेधा सूची में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। और मेधा सूचित लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आयोग अंतिम चयन हेतु मेधा सूची तैयार करेगा, मतलब कि जो आपने लिखित परीक्षा में अंक प्राप्त किए होंगे उसी के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। इस विज्ञापन के अंतर्गत लिखित परीक्षा हेतु पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है, मतलब इसमें लिखित परीक्षा हेतु दोबारा मूल्यांकन नहीं किया जाएगा एक बार होने के बाद। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। बाकी यहाँ आरक्षण से रिलेटेड दिए गए हैं समस्याएं कि जो स्थायी पता है, आवेदन में दिया गया स्थायी पता या आरक्षण प्रयोग के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा और उक्त आरक्षण के लिए उम्मीदवार के स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। बाकी यहाँ अनुसूचित जाति और जैसे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार के निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, जिसमें जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और स्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या दिया है। बाकी जो और सभी होते हैं यहाँ पे देखिए एक चीज दी गई है कि जब आयोग द्वारा दस्तावेज के सत्यापन के समय मांगे जाने पर समक्ष प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसमें देखिए मैट्रिक का प्रमाण पत्र हो, जिसमें जन्म तिथि साक्ष्य के लिए है, स्नातक हो या समकक्ष प्रमाण पत्र हो या स्नातक या समकक्ष
अंक पत्र, यहाँ देखिए प्रमाण पत्र और अंक पत्र दोनों होने चाहिए। पिछड़ा वर्ग अंत्य वर्ग के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र और अनुसूचित जाति, यहाँ देखिए जो आरक्षण वाले हैं वो प्रमाण पत्र मांगे गए हैं। बिहार राज्य के स्थायी निवासी अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत स्थायी प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। ईडब्ल्यूएस का आवेदक बिहार के और आगे देखते हैं। अब देखिए इस फॉर्म को भरने की जो तिथि है वो क्या निर्धारित की गई है। ये जो आवेदन प्रारंभ होगा उसकी तिथि है 27 अगस्त 2025 और अंतिम तिथि सितंबर 26 2025 है। मतलब जो इसकी आखिरी है। और जो इसका परीक्षा शुल्क है वो देखिए 100 रुपये रखा गया है। और जिसमें जो आधार संख्या जिनका अंकित नहीं किया जाएगा उन्हें बायोमेट्रिक फीस 200 रुपये लिया जाएगा, जैसा कि पहली भर्तियों में भी लिया जा रहा था। इस भर्ती में यही क्या कहते हैं बाकी सब चीज़ें हैं। और इसमें एक जो बीपीएससी ने नई शुरुआत की है वो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी कि ओटीआर। ओटीआर के माध्यम से क्या कहते हैं आपका फॉर्म भरा जाना है। पहले आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, उसके बाद आप क्या कहते हैं इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं ओटीआर के माध्यम से। एक से अधिक ओटीआर पंजीकरण की अनुमति नहीं है। इससे आपका आवेदन अस्वीकृत या रद्द हो सकता है। इसलिए आप सभी क्या कहते हैं एक ही ओटीआर का रजिस्ट्रेशन करें। आजकल तो लगभग सभी भर्तियों में ओटीआर रजिस्ट्रेशन का विकल्प मिल रहा है। तो ये सभी बातें थी इस भर्ती से रिलेटेड। आशा करता हूँ कि आपको मेरी बातें सभी समझ में आई होंगी। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।